नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर। आज का जो हमारा कंटेंट है वह है आश्रमों के प्रकार, टाइप्स ऑफ आश्रमास। आश्रम व्यवस्था के बारे में हम सभी बात कर चुके हैं, जानते हैं, भली भांति परिचित है कि आश्रम 4 प्रकार के होते हैं: ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन आश्रमों के बारे में हम आज बात करेंगे। जो आश्रम हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हमने पहले व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मान करके उसके पूरे जीवन को 4 भागों में विभाजित किया और इस प्रकार जीवन को 25-25 वर्ष के 4 आश्रम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में बांटा गया। पहला आश्रम जो है ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम जीवन का सबसे पहला आश्रम है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है महानता के मार्ग पर चलना, यानी महान आत्माओं का अनुसरण करना। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य सभी प्रकार के संयम जैसे अनुशासन, कर्तव्य परायणता, नैतिकता, आचरण की शुद्धता, पवित्रता आदि से है। इस आश्रम में ब्रह्मचारी संयम में रहता हुआ अपने आप में अनेक गुणों का विकास करता है और चरित्र का निर्माण करता हुआ भावी जीवन के लिए अपने आप को तैयार भी करता है। ब्रह्मचारी के लिए कर्तव्यों का निर्धारण इस आश्रम के अंतर्गत इस प्रकार किया गया है कि उसका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास ठीक ढंग से हो सके और इन सभी के लिए संयम और विभिन्न कर्तव्यों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। इससे उसका शारीरिक विकास ठीक प्रकार से हो सके। साथ ही साथ उसके लिए सत्य बोलना, पवित्रता का आचरण करना, सत्य की खोज करना, अध्ययन में रुचि लेना भी आवश्यक था। इसी से उसका मानसिक विकास संभव था। साथ ही साथ अपने आध्यात्मिक विकास के लिए इस आश्रम के अंतर्गत बालक को अपने आप में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, संतोष, पवित्रता आदि का विकास करना था। आध्यात्मिक विकास हेतु यहाँ पर यमों का पालन करना आवश्यक माना गया है। ये यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्राह्मण, अपरिग्रह आदि हैं। अतः स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी की दिनचर्या इस प्रकार से निर्धारित करते हैं कि वे वेदों के अध्ययन के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का पूरी तरह से विकास कर सके। तो ये है ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा आश्रम जो है वो है गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन का कार्य पूर्ण करने के बाद विवाह संस्कार संपन्न होने पर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जहां वो 50 वर्ष की आयु तक रहता है। अर्थात इसका आयु काल कितना होता है? 25 से 50 वर्ष। यह आश्रम ही वह महान कर्म स्थल है जहां व्यक्ति ब्रह्मचार्य आश्रम में प्राप्त शिक्षाओं को मूर्त रूप देता है। इस आश्रम में व्यक्ति धार्मिक सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की ओर आगे बढ़ता है, मर्यादा में रहता हुआ धर्म, अर्थ, काम नामक पुरुषार्थों को प्राप्त करता है और इस आश्रम में रहकर ही वह स्वयं, परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करता हुआ अपने आगे के आश्रम के योग्य स्वयं को बनाता है। इस आश्रम के अंतर्गत एक गृहस्थ का धर्म है कि वह जीव हत्या, असंयम, असत्य से दूर रहे, पक्षपात, शत्रु आदि के डर को पास न आने दे, मादक द्रव्यों का सेवन, कुसंग, चाटुकारों पर धन व्यय न करे, माता पिता, आचार्यों और वृद्धों का आदर करे, पत्नी के प्रति उसका व्यवहार धर्म, अर्थ तथा काम की मर्यादाओं के अनुसार हो।
गृहस्थ के इन सभी दायित्वों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि गृहस्थ आश्रम व्यक्ति के लिए भोग विलास का काल न होकर त्याग में जीवन, कर्म और साधना का महान स्थल है। गृहस्थ आश्रम के सारे दायित्वों को यज्ञ, दान, तप के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। एक गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों और अन्य प्राणियों के प्रति अपने दायित्व को भी निभाएं। देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं विद्वान जनों का पूजन करें। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करें। मनु ने गृहस्थ के घर में चूल्हा, चक्की, झाड़ू, उखल मूसल एवं जल पात्र विभिन्न जीव जंतुओं की हिंसा के स्थान बताए हैं। इनसे होने वाली हिंसा के प्रायश्चित के रूप में इन्होंने 5 महायज्ञ भी बताए हैं। इन 5 महायज्ञों के माध्यम से गृहस्थ त्याग में जीवन व्यतीत करता हुआ व्यक्ति अपने समाज और समाज के जीवन को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। देवऋण, पितृऋण, ऋषि ऋण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए गृहस्थ के विभिन्न यज्ञों को संपन्न करना भी आवश्यक बताया गया है। गृहस्थ धन कमाता है, लेकिन उस धन का उपयोग समाज के प्रति अपने दायित्व निर्वाह के लिए करता है। धन संचय लक्ष्य न होकर अन्य के हित में उसका उपयोग करना गृहस्थ के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। यह है गृहस्थ आश्रम। तीसरा जो आश्रम है वह है वानप्रस्थ आश्रम। शास्त्रकारों के अनुसार 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, अर्थात 50 से लेकर 75 वर्ष इस आश्रम का कार्यकाल माना जाता है। शाब्दिक दृष्टि से वानप्रस्थ का अर्थ है वन की ओर प्रस्थान करना। स्पष्ट है कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति अपने परिवार, नातेदार और समाज को छोड़कर जंगल में चला जाता है। वह मानव मात्र की सेवा में अपना समय लगाता है। वह 75 वर्ष की आयु तक इसी आश्रम में रहता है। वानप्रस्थी के लिए ये भी बताया गया है कि उसे जंगल में एक कुटिया बनाकर रहना चाहिए। जंगल में वह अकेला भी जा सकता है और अपनी पत्नी के साथ भी रह सकता है। घर से निकलकर जंगल में रहकर वह त्याग और तपस्या में जीवन व्यतीत करता है और विषय भोगों पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है। साथ ही वन में वह सरल, त्याग में, सेवा में पवित्र जीवन बिताता है तथा अपने को प्रभु के चिंतन में लगा देता है। वानप्रस्थी निश्चित एवं निष्काम भाव से कर्म करता है। वह विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके चरित्र निर्माण और व्यक्ति के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस आश्रम का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति को संन्यास आश्रम के लिए तैयार करना है। यहाँ वह भोजन के रूप में कंदमूल और फलों का सेवन करता है। वृक्षों के लिए पेड़ की छाल और पत्तों को काम में लेता है और उसे जमीन पर सोना, घास फूस से बनी कुटिया और पेड़ के नीचे ही रहना पड़ता है। वह भीषण गर्मी में भी अग्नि के सम्मुख बैठकर यज्ञ करता है। यहाँ पर भी वह गृहस्थ आश्रम में किए जाने वाले 5 महायज्ञों को जारी रखता है। अर्थात यह आश्रम व्यक्ति को संन्यास आश्रम के लिए तैयार करता है। सबसे अंतिम और चतुर्थ आश्रम है संन्यास आश्रम। 75 वर्ष की आयु के पश्चात वानप्रस्थी संसार को छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है और वह सामाजिक और सांसारिक संबंधों को पूर्णतः अलग हो जाता है या उन्हें त्याग देता है। संन्यास आश्रम में प्रवेश करने पर व्यक्ति अपना पुराना नाम भी त्याग देता है। इस आश्रम में सन्यासी के लिए केवल एक ही पुरुषार्थ प्राप्त करना शेष रहता है और वह है मोक्ष। वह स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है और लोगों को उपदेश देता रहता है। वह जीवन मृत्यु की चिंता से परे होता है।
अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिन में केवल वह एक बार ही भिक्षा मांग सकता है। वह ना ही प्रसन्नता का अनुभव करता है, ना ही दुखी होता है। ये है हमारे 4 आश्रम जिनके बारे में हमने बात की। धन्यवाद।